हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का जो हम टॉपिक है हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए जैसा कि ये क्लास 10th के साइंस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसके कुछ हम आज 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे ही मैंने सभी विषयों का, साइंस का, सोशल साइंस का और मैथ का, मैंने सभी विषयों का मैंने कुछ जीके के भी क्वेश्चन कराए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ कह रहा है कि चुंबक के निकट लाने पर देखिए कह रहा है कि द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों होती है। देखिए जब चुंबक के निकट आते हैं तो देखिए वह द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों होती है। देखिए जो इसका आंसर है, देखिए कह रहा है चुंबक के निकट लाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है, इसलिए देखिए कह रहा है कि क्योंकि द्विसूचक की सुई की नोक चुंबक की ध्रुव की भांति कार्य करता है, जबकि सुई को, देखिए जो सुई है, सुई को दंड चुंबक के पास लाया जाता है जिससे सुई को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, जिससे विक्षेपित होता है। देखिए इसका जो आंसर, देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए अगला क्वेश्चन का है, देखिए ये एनसीईआरटी बुक का है। देखिए इसका पृष्ठ संख्या भी यहाँ दिया है, देखिए पृष्ठ देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। देखिए कह रहा है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचिए। देखिए मान लीजिए कोई छड़ चुंबक है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, क्योंकि देखिए ये फिगर जो पूछता है देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 नंबर के फिगर पूछते हैं। देखिए इसका जो देखिए फिगर, देखिए ये साउथ पोल है। देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये साउथ है, देखिए ये नॉर्थ है। देखिए जो चुंबक, छड़ चुंबक होते हैं, देखिए उसमें से नॉर्थ से निकलती हैं धाराएं, देखिए वो साउथ तक जाती हैं। देखिए दोनों तरफ से यही गति हो रही है। देखिए आज जैसे कि देख सकते हैं। देखिए अगर बात की जाए इस चुंबक की, अगर आप चुंबक को आधे पे से तोड़ते हैं तो फिर इनमें से नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, उसको तोड़ेंगे फिर बन जाएगा, क्योंकि चुंबक में यही खासियत इसकी होती है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुणों की सूची बनाई। देखिए गुण ज़्यादा नहीं पूछता, बस 2-3 गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो पहला गुण है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। देखिए जैसा क्या देख सकते हैं, यहाँ से देखिए साउथ तरफ जा रहा। देखिए दूसरा कह रहा है कि चुंबक के अंदर क्षेत्र की दिशा में दक्षिणी ध्रुव की उत्तर ध्रुव जाती है। देखिए आज जैसे क्या देख सकते हैं, इसके अंदर से इस तरफ जाती है। देखिए तीसरा कह रहा है चुंबक क्षेत्र, देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है, रेखाएं बंद वक्र होती हैं। देखिए ये देखिए बंद है, क्योंकि इसमें खुला नहीं, देखिए वक्र है, ये ऐसे चली जा रही हैं। देखिए केवल इसकी 3 ही गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है दो चुंबक क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्यों। देखिए प्रतिच्छेद करती हैं क्यों, या क्यों नहीं करती हैं। देखिए आप इसको मान सकते हैं। ये कह रहा है दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची रखने पर 2 दिशाओं का संकेत करेगा, जो संभव नहीं। देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग करा दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए मेज के तल, देखिए कह रहा है मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास, देखिए पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए दक्षिणावर्त जो हस्त अंगूठे का नियम है, देखिए जो उनका नियम है दक्षिणावर्त नियम, देखिए कह रहा करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे कि आप लोग को इसका फिगर दिखा देते हैं। देखिए इसका फिगर, देखिए यही इसका फिगर है। देखिए इसके आंसर बात करते हैं। दी गई आकृति में वृत्ताकार पास का है, देखिए जो पास है इसका वृत्ताकार पास है। देखिए यहाँ ऐसे दे सकते हैं। देखिए कह रहा है कि जिसकी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया है दक्षिण अंगुष्ठ, देखिए जो अंगुली का नियम है, देखिए लागू करने के लिए कह रहा है। देखिए जब उसको लागू करेंगे, देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं पास के अंदर मेज के तल की लंबवत बाहर की ओर निर्देशित होती हैं। देखिए जबकि पास के बाहर यह अंदर की ओर निर्देशित होती हैं। देखिए जो पास के बाहर, देखिए अंदर की तरफ जा रही हैं, आप जैसे देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीच में जो है नासा, देखिए लंबवत जा रही है। देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं लंबवत है। देखिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। देखिए कह रहा है इस निरूपित करने के लिए किरण आरेख खींचिए। देखिए जब किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर या समान दूरी पर और समान लंबाई की होती हैं। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं केवल एरो बनाया हुआ है, तो इसके क्षेत्र रेखाएं हैं ऐसी ही केवल एरो होती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है,
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए शून्य होता है। देखिए क्या पहला ऑप्शन कह रहा है, और ये कह रहा है कि इसके सिरे की ओर ले जाने पर घटता है। देखिए कह रहा है इसके सिरे ले जाने पर बढ़ता है। ये कह रहा है कि सभी बिंदु पर समान होता है। देखिए जो डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि कह रहा है कि सभी बिंदुओं पर ये समान रहता है। देखिए आप जैसे देख सकते हैं सही बिंदु है, इस पर समान रहेगा। देखिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जो एनसीईआरटी का बुक है उसी पैटर्न पे शायद सवाल है। देखिए उसका पृष्ठ संख्या भी दिया हुआ है यहाँ, आप जैसे कि देख सकते हैं 259 पृष्ठ पे क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त करने के लिए देखिए जो गति करने के परिवर्तित हो जाती हैं, यहाँ सबसे अधिक हो सकता है। देखिए जो हमारा देखिए जो सी और डी वाला ऑप्शन है, देखिए वेग और संवेग, देखिए ये इसके लिए बहुत ज़्यादा सही, क्योंकि द्रव्यमान है वो, देखिए जो द्रव्यमान है वो नहीं हो सकती। देखिए चाल है वो भी नहीं हो सकती। जो हमारा वेग है, देखिए चाल और वेग में बहुत अंतर होता है। और देखिए संवेग है, ये वेग और संवेग, ये ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्रियाकलाप 13.7 में हमारे विचार से छड़ ए बी का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि, यही कह रहा है कि ए बी, देखिए जो ए बी, देखिए छड़ ए बी प्रवाहित धारा वृद्धि हो जाए। देखिए जैसे कि पहला हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यदि छड़ ए बी में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि की जाए तो वह छड़ विस्थापन में वृद्धि होती है। ये पहला। दूसरा कह रहा है कि देखिए अधिक प्रबल नाल चुंबक के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि यदि अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किए जाए तो छड़ ए बी विस्थापन भी बढ़ेगा, जो इसका विस्थापन वो भी बढ़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है छड़ ए बी की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। देखिए जो छड़ ए बी है उसकी लंबाई में अगर वृद्धि कर दी जाएगी तो देखिए क्या होगा। ये कह रहा है कि यदि छड़ ए बी की लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए तो इस पर लगने वाला बल भी बढ़ेगा, क्योंकि विस्थापन बढ़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये कह रहा है पश्चिम की ओर देखिए प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, देखिए अल्फा कण कह रहा है, देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा हो या हो जाता हो। देखिए कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है देखिए वह देखिए ऊपरीमुख है। देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह ऊपरीमुख होगी। देखिए मैंने आपको कुछ 10 से 12 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं या आप इसे याद कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।